राम राम सारे भाइयों ने आपके अपने चैनल सोनू डेयरी फार्म पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डेयरी फार्म में सक्सेसफुल कैसे हो। इसके लिए हमें 5 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला पॉइंट है हमारा दूध का रेट। जिस भी जगह आप डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं, पहले वहाँ पता कर लें कि दूध का रेट कैसा है। वहाँ पर दूध का रेट अच्छा हो तो आप डेयरी फार्म वहाँ पर शुरू करें। वहाँ पर दूध का रेट न अच्छा हो तो आप वहाँ पर डेयरी फार्म शुरू न करें, क्योंकि वहाँ पर आपका घाटे का सौदा है दूध का रेट न हो तो। दूसरा हमारा पॉइंट है पशु लेते वक्त क्या क्या सावधानियाँ बरतें। कई पशुपालक पशु लेते वक्त कई गलतियाँ कर देते हैं, जैसे कि पशु की 2 टाइम मिल्किंग न करना, पशु को ऑनलाइन मंगवाना या कुछ और भी हो सकती है। पशु लेते वक्त आप 2 टाइम मिल्किंग दे के लें, अपनी पूरी तसल्ली करके लें, और ऑनलाइन पशु न मंगवाएं तो अपनी पूरी तसल्ली करके पशु को मंगवाएं। अपने भरोसे वाले व्यक्ति से ही अपना पशु ऑनलाइन लें। और इस पशु लेते वक्त सावधानियों में आप उसकी ब्यूटी पे न जाकर पहला फोकस अपना दूध पर करें, क्योंकि हमारा डेयरी फार्म दूध से ही रिलेटेड है। आप इसमें दूध में ही आप सक्सेस हो सकते हैं, न कि उसमें ब्यूटी में। हमें 2 पैसे की इनकम उसकी दूध से ही होगी, न कि उसकी ब्यूटी से। आप उसकी सींगों पे या उसकी पूँछ पे न जाएं। प्योर मुर्रा ज़रूरी नहीं कि आपको पहले ही प्योर मुर्रा लेनी है। आप कोई सिंपल ही भैंस 13 या 14 लीटर की ले सकते हैं, और उससे ब्रीडिंग करके आप अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है ब्रीडिंग पर काम। ब्रीडिंग पर जब तक हम इस डेयरी फार्म में काम नहीं करेंगे, हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए ब्रीडिंग पर काम करना बहुत ही ज़रूरी है। कई भाई डेयरी फार्म तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन ब्रीडिंग पर काम नहीं करते। वे बच्चों को दूध नहीं पिलाते तो काफ बहुत ही कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर होने के कारण कई बार उसकी डेथ हो जाती है, या वह कम पैसे में सेल हो पाता है। इसलिए ब्रीडिंग पर काम बहुत ही ज़रूरी है। आप ब्रीडिंग पर काम करेंगे तो वह अच्छे पैसे में भी सेल होगा। और ये आप उसको छोटा बेचना चाहते हैं तो छोटा बेचते वक्त भी आप अच्छे पैसे लेंगे, या बड़ा करके बेचना चाहते हैं तो भी आपके अच्छे पैसे ही उससे मुनाफा होगा। इसका चौथा पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट है फीडिंग मैनेजमेंट। जब तक आपका फीडिंग मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, आप इस डेयरी फार्म में कामयाब नहीं हो सकते। आपका फीडिंग मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कई भाई दूध तो पूरा ले लेते हैं, लेकिन पशु को फीड पूरी मिनरल के साथ नहीं डालते। पूरी मिनरल के साथ आप पशु को फीड नहीं डालेंगे तो पशु शरीर से कटता चला जाएगा या कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर होने के बाद सारे मिनरल उसके शरीर से बाहर निकल जाएंगे। मिनरल बाहर निकलने के बाद वह दूध से भी घटता चला जाएगा, या अगले ब्यात दूध बिल्कुल ही कम देगा। वो शरीर के कमज़ोर होने के साथ साथ वह गर्भ धारण करने में भी परेशानी हमें करेगा, या बहुत ही समय लेगा गर्भ धारण करने के लिए। जितना समय गर्भ धारण के लिए वह लंबा लेगा, इतना ही हमें नुकसान है। इसलिए आप फीडिंग मैनेजमेंट पर ध्यान रखें। 5वां पॉइंट है हमारा शेड का डिज़ाइन आप ऐसा ही करें जैसा आपको ज़रूरत है। शेड पर आप ज़्यादा खर्चा न करें, क्योंकि हमें 2 पैसे की इनकम दूध से होगी, न कि शेड से। शेड पर आप इतना ही खर्चा करें जितनी हमें ज़रूरत है। कई लोग इन शेडों पर ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, जिससे उनका बजट पशुओं और फीड मैनेजमेंट के लिए नहीं बचता। इसलिए आप शेड पर कम से कम खर्चा करके अपने पशुओं और अपने फीड मैनेजमेंट पे ही खर्चा करें, क्योंकि हमें दूध और पशुओं से ही हमें अच्छी इनकम हो सकती है। इसलिए आप शेड पर ज़्यादा खर्चा न करें। धन्यवाद। सत श्री अकाल। राम राम।